हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगर आप ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप ट्वेल्थ ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको UG में एडमिशन लेना है तो आपको ये फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम देके किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस बार CUSET एग्ज़ाम में पार्ट ले रही हैं। तो इसमें कई पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी एक लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म्स जो हैं ये हमारे 9 फरवरी से आउट हैं और इन फॉर्म्स को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 12 मार्च। ठीक है, यानी 12 मार्च तक हम ये फॉर्म भर सकते हैं 11:50 PM तक, यानी शाम के 11:50 तक 12 मार्च को आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो बी क्विक और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन केस आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो ये आपको एक करेक्शन विंडो भी दे रहे हैं 15 से 18 मार्च के बीच। तो आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 15 से 18 मार्च के बीच अप टू 11:50। ओके, उसके बाद जब फॉर्म भरवाए जाएंगे आपसे तो उसके अंदर आपसे सिटी के प्रेफरेंसेस मांगे जाएंगे कि आप कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शंस भरवाए जाते हैं। 30 अप्रैल तक ये आपको बता देंगे फाइनल की कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कौन सी सिटी में है, ताकि आप टाइमली उस पर पहुंच पाएँ एंड सर्च कर पाएँ। इसके बाद जो हमारा एडमिट कार्ड है वो प्रॉब्ली सेकेंड वीक ऑफ मई तक आ जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम की डेट होगी 21 टू 31 मई। इन 2 तारीख के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा और जो भी एग्ज़ाम्स का शेड्यूल होगा वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आगे आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट, आंसर की, इन सब की डिटेल्स इन्होंने अभी नहीं दी हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएंगी। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई लिस्ट चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी और CUET की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cuet.samar.ac.in पे मिल जाएगी। इन वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको कुछ चेक करना हो अपनी साइट से तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। आप अपने क्लियर नहीं हो अपने करियर को लेके कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, सो यू कैन फिल अप टू 10 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम। ठीक है, और 10 सब्जेक्ट्स अगर आप बढ़ते हो तो आपको 1750 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि 1750 रुपीज़ इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी, 1650 रुपीज़ इफ़ यू बिलोंग टू OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS category, and if you belong to SC or ST category or physically disabled, so then you are supposed to pay 1550 for 10 subjects. That means the maximum of subjects. Okay, वहीं अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक भरते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में 750 रुपये पे करने होंगे, OBC EWS में आपको 700 पे करने होंगे, SC ST में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 650 पे करने होंगे। ठीक है, तो सजेशन यही रहता है, इफ़ यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर चॉइसेस तो आप 3 सब्जेक्ट्स तक भर सकते हैं। अदरवाइज 7 सब्जेक्ट्स में आपका बहुत ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा। तो इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर आप 7 सब्जेक्ट्स तक भर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, टेस्ट का पैटर्न जो है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मीडियम मीडियम यानी कि आप जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो NTA ने आपको 13 लैंग्वेजेस प्रोवाइड करी हैं, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी,
उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं और ये ऑलरेडी आपसे फॉर्म में भरवा लिया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को ऑप्ट करना चाहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये सिलेबस रहेगा कि अगर आप लैंग्वेज का पेपर देते हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जैसे बायोलॉजी हो गया या मैथ्स हो गया, इनको डोमेन सब्जेक्ट्स बोला जाता है, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनका सिलेबस जो होगा वो क्लास 12th के अकॉर्डिंग ही होगा कि जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो उसके बेसिस पे ही आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, और जो जनरल टेस्ट होगा उसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ये इसमें बता रहे हैं कि जनरल टेस्ट जो आप दोगे उसमें 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 50 करने होंगे। मतलब अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा होता है कि अगर 50 क्वेश्चन इवेलुएट होने हैं तो जब आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो वो उसके बाद रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 50 ही करने हैं, आप कोई से भी 50 चूज़ करते हैं, बट व्हेन द लिमिट इज़ एक्सीडेड इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वहीं अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 35 करने होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50 क्वेश्चन हो जिसमें से आपको 45 ऑप्ट करने हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी एक वीडियो रिलीज़ कर दी जाएगी चैनल पे, किस तरीके से भरना है। बेसिक अभी आपको 3 चीज़ें मैं छोटी सी बता दे रहा हूँ कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होगा फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा होगा फ़ी पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर उसमें देते हैं और अपनी बेसिक डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उससे क्या होता है कि आपको एक लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जिससे आप फर्दर अपने फॉर्म को या एडमिट कार्ड को या किसी भी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप करने के बाद जो है वो आप CUET की वेबसाइट पे जा कर के लॉगिन करोगे उन क्रेडेंशियल से जो आपको NTA प्रोवाइड करेगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें लॉगिन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, क्वालिफिकेशंस भरनी होंगी, कोई सर्टिफिकेट्स जो आपको अपलोड करने हैं, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गए या 10th-12th की मार्कशीट हो गई, ये सब चीज़ें आपको उसमें अपलोड करनी होंगी। उसमें ऑल्सो आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इन सब की पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो फ़ोटो की सबसे जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये है कि फ़ोटो जो है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर 80% जो है वो फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो में फेस बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो 80% जो फ़ोटो का एरिया है वो फेस कवर करे। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट क्या भी हो सकता है, कलर्ड फ़ोटो भी चल जाएगा, और ब्लर्ड नहीं होना चाहिए फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही हो, विच इज़ प्रेफरेबल। ठीक है, फिर जो आपकी स्कैन फ़ोटोग्राफ और जो सिग्नेचर आपसे लिए जाएंगे वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, और उनका साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ का साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 4 KB to 30 KB के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के साइजेस आप एडजस्ट कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन इमेज रिसाइजर में। अगर आपको नहीं आता है सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उनका साइज़ इन्होंने 50 to 300 के बीच दे रखा है। ओके, नाउ फ़ी पेमेंट का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन ही होगा। आइदर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी UPI से कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, उसमें इन केस एडिशनल चार्जेस लगते हैं तो वो भी 10 या 20 रुपये एडिशनल चार्ज लगते हैं इन केस यू आर यूजिंग अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। UPI में कोई चार्ज नहीं लगता है जनरली। ठीक है, मेक श्योर कि आपने जब एक बार पेमेंट कर लिया है तो आप उसकी जो कंफर्मेशन रिसिप्ट है उसको प्रिंट कर लें। कंफर्मेशन पेज जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आएगा उसको आप प्रिंट कर लें। तीनों स्टेप जब तक आप पूरे नहीं कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। मतलब ओनली आफ्टर द थर्ड स्टेप विच इज़ द पेमेंट स्टेप योर फॉर्म विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट एंड वैलिड। मतलब रेगुलरली आपको CU सेट की वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस के लिए
CUSET या NTA की वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा, कोई भी अपडेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आता है तो। फॉर क्वेरीज एंड एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस गिवन ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक आपके फॉर्म में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज़ आपसे गड़बड़ हो गई है या एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू दिस गिवन ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर्स। ओके, आपको जो पेपर के लिए मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला था, जो 13 लैंग्वेजेस का मिला है, उसमें अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ करते हैं तो वो तो आपको सारे सेंटर्स पे अवेलेबल होगा। बट अगर आप कोई और लैंग्वेज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएमीज लेते हैं, तो वो सिर्फ असम के एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अवेलेबल होगी। या अगर आप बंगाली लेते हैं तो ऑब्वियसली वो वेस्ट बंगाल के सेंटर्स में अवेलेबल होगी, या जो भी जिस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है वो वहीं अवेलेबल होगी, सारे सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होगी। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ओनली लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल टू ऑल द सेंटर्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं पेपर पैटर्न पे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि 2 पेपर जो हैं वो आपके लैंग्वेजेस पे होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक में 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक चूज़ करनी होगी और दूसरे में आपको 20 लैंग्वेजेस में से एक चूज़ करनी होगी। ठीक है, जिसमें आपको इन टोटल 40 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ओके, सेक्शन 2 जो होगा वो आपका डोमेन वाला होगा, यानी कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल साइंस, मैथ्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर 40 क्वेश्चन है तो 35 करने होंगे, 50 गिवन है तो 45 करने होंगे। यू डोंट नीड टू वरी, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस वहीं मिल जाएंगे कि कितने क्वेश्चन हैं और कितने अटैम्प्ट करने हैं। ओके, ऑल्सो जो जनरल टेस्ट का सेक्शन होगा उसमें 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देयर इज़ नो एज लिमिट। ठीक है, किसी भी एज का व्यक्ति CUSET का एग्ज़ाम दे सकता है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू मीट द एलिजिबिलिटी ऑफ द दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ओके, तो वो यूनिवर्सिटी क्या एज लिमिट रखती है उसको आपकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम देने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट, एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन गिव द एग्ज़ाम। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं तो आप NTA की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डाउट है कि सिलेबस में क्या क्या आता है तो वो भी आपको, मतलब सारी डिटेल्स, यू कैन गेट ईच एंड एवरी डिटेल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET, जिसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। और भी कोई क्वेरी अगर आपको होती है तो यू कैन ड्रॉप एन ईमेल एट माई ईमेल ID which will be displayed at the last of the video. Also you can ask that in the comment section. ठीक है, also if you people require I can make a video on filling up of the form. ठीक है, तो आप comment section में मेरे को लिख के बता सकते हो if you need that video or not. Accordingly I'll make a video. Okay, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और जितना जल्दी हो सकता है आप अपना फॉर्म भरिए। ओके।